दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने है। अलग अलग किसान मजदूर संगठन, शहर के प्रगतिशील लोग इकट्ठा होने का कारण है कि जिस तरीके से धर्म के नाम पे अलग अलग जो संगठन बने और वो जिस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, कभी गाय ले जाते किसान को रोक लेते हैं, कभी बैल ले जाते किसान को रोक लेते हैं, कभी किसी दुकान पे जाके मारपीट करते हैं। पिछले मंगलवार को आपने घटना देखी होगी कि एक कैंप चौक पे एक दुकानदार है जो चिकन पकौड़ा की दुकान चलाता है, मजदूर है, हमने उस पर रिपोर्ट भी की है। किस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई, उसका हाथ मरोड़ दिया गया, उसको कहा गया कि जय श्री राम बोल, और बहन की गालियां दी गई। संस्कृति की बात करने वाले, सबसे बड़े संगठन की बात करने वाले, कल्चर की बात करने वाले, लेकिन दूसरी तरफ बहन की गालियां दे रहे हैं, पीट रहे हैं। और जब जनमंच ने ये मामला एसपी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में संज्ञान में लाया तो उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन शहर के जो आज संगठन इकट्ठा हुए हैं ये संतुष्ट नहीं है उस कार्रवाई था कैंप चौक के ऊपर। इसमें पुलिस ने ना कुछ लापरवाहियां कर दी हैं। एक तो ये सांगठनिक अपराध है, उस एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने जिसने वीडियो बनाया, जो उसके साथ में थे उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। और जो पता लगा है, जो धाराएं दर्ज की गई हैं जैसे FIR के अंदर, वो SC/ST एक्ट लिया गया है और एक सिंपल मारपीट का लिया गया है, जबकि ये जाति और धर्म के नाम पे सुनियोजित दंगे फैलाने की साजिश है। तो हमारी SP साहब से यही अपील है कि हम लोग खुद शिकायतकर्ता के रूप में इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इनमें वो धाराएं शामिल की जाए जो जान से मारने की धमकी है, जो जात धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का मामला है, जो एक सांगठनिक अपराध है, तो उन चीजों को शामिल किया जाए। जहाँ एक और पुलिस प्रशासन ये कहती है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई गन कल्चर फैलाता है तो हमारे उनके ऊपर पैने नजर है, वहीं दूसरी ओर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लेकिन SP साहब कहते हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं था। हमारे एक पत्रकार साथी ने जब इस बारे में उनसे बातचीत की, उसके बाद कार्रवाई जो अमल में लाई गई। देखो, एक बात तो मैं आपको साफ कह दूं, अलग अलग साथियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। ये जितनी भी घटनाएं हैं ये पुलिस की जानकारी में पहले से होती हैं। मैं तो बल्कि कहूँ पुलिस के संरक्षण में होती हैं इस तरह की घटनाएं जो हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि CID वालों से जो हमारी बात हुई, बोले जो मैंने फोटो दिखाया ये कौन है, बोले तो रोज कैंप चौक पे होता है, फिर पता लगा उसने तो पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं की हुई हैं। तो पुलिस की पूरी अच्छी तरह से जानकारी में है, और अभी भी जो ये धाराएं लगाई गई हैं पुलिस ने जानबूझ के उसको निकालने के लिए लगाई गई हैं। इसीलिए सामाजिक संगठन के लोग जो आए हैं वो दबाव बढ़ाने के लिए आए हैं कि ऐसे सिंपली निकलने नहीं देंगे हम लोग खुद शिकायतकर्ता होंगे। इस तरह की घटनाओं में एक आदमी शिकायतकर्ता नहीं होता है, पूरा समाज के ऊपर इसका असर पड़ता है। मुख्य मांग क्या लेके चल रहे हैं अभी? इसमें मुख्य मांग एक तो यही है कि वो प्रवासी आदमी है, उस पर दबाव बढ़ाया जा सकता है, शिकायत वापस ली जा सकती है, समझौता करवाया जा सकता है। हम सब लोग शिकायतकर्ता के रूप में आएंगे, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो धाराएं हैं वो उसमें वही लगाए गए हैं जो उसने जान से मारने की धमकी दी है और जाति धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाने का काम किया है। और जो और लोग उसके साथी हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है, अकेले आदमी की हिम्मत नहीं होती है, जो वहाँ मौजूद थे कम से कम उनको भी FIR में शामिल करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जो पीड़ित है वो काफी घबराया हुआ है, मतलब पीड़ित तो घबराएगा ही, कितना बड़ा बजरंग दल का संगठन है आपको पता ही है, किसी को भी जाके मार दे। पुलिस वालों तक की हिम्मत नहीं है, वो भी डरते हैं उनको पकड़ने से पहले। तो सही है, इसीलिए तो हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो सर धनराजली से जान लेते हैं, किसान मोर्चा को यहाँ देखते हैं सर, लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है लेकिन पुलिस चुप रहती है। आज आप सामने आए हो कि इस पे कार्रवाई है, तो क्या रहेगा? देखिए, जैसे हमने वीडियो देखी और कल हमने तुरंत एक मैसेज डाला कि सब किसान मोर्चा और तमाम जन संगठनों के जो भी साथी, सामाजिक संगठन साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए। रणबीर सिंह मलिक की अध्यक्षता में मीटिंग की गई और आज SP साहब से मिलेंगे। जिस तरीके की घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही है वो बिल्कुल पुलिस की नाक के नीचे हो रही है। पुलिस जानबूझ के उनको इस तरीके की छूट दे रही है। वो कभी किसी मुस्लिम को टारगेट करते हैं, कभी किसी मजदूर आदमी को टारगेट करते हैं, कभी किसी गरीब व्यक्ति को टारगेट करते हैं। तो पुलिस एक तरीके से सोई हुई है, उनको छूट दे रही है। आज हम सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से यही एक ज्ञापन देंगे कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। और वो वीडियो में साफ साफ कह रहा है बजरंग दल का जो नेता है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, जान से मारने की धमकी, उसको थप्पड़ भी मारे हैं, हमने पूरी तरीके से पीटा गया है। तो हम कहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और बल्कि उसके खिलाफ नहीं, जो उसके साथ उसकी टीम में उसके गिरोह में शामिल है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके सबके खिलाफ एक उचित कार्रवाई हो। मनोज जी, लगातार जो है मजदूरों के खिलाफ, जो गरीब तबका उनके खिलाफ इस तरीके के जो प्रताड़ना और अत्याचार के मामले आते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे घटना? देखो, इस घटना को तो हमें इस तरीके से देखना चाहिए। ये गौरक्षक के नाम पर भी गुंडागर्दी करता है, नाके लगाता है। आम आदमी, गरीब लोग जो किसान हैं, उनके जो बड़द या गाय ले जाते हैं, उनको पर भी दमन करते हैं लोग। और इसकी ये पहली घटना नहीं है, पहले भी एक ये दुकान पर जाके तम्बाकू बेचता है, सिलोचन बेचता है, उसके ऊपर भी ऐसी गुंडागर्दी मारपीट की थी। और ये यहाँ योजनाबंद गया था पहले, ये जो इधर साथ वाली दुकान मुस्लिम की दुकान है उस पर गया था ये, लेकिन उसने मंगलवार को वो मनाता नहीं है, जो भी अपना सामान बनाता है, उस दिन वहाँ उसको मिला नहीं, तो वो साथ वाले को लपेट लिया। अगर वो साथ वाले दुकान पर होती, अगर ये चिकन पकौड़ा हो,
तो मुस्लिम हिंदू का मुद्दा बनाने का इसका मकसद था, और दंगा भड़काना और उपद्रव मचाना, ये इसका मकसद था। वाकायदा योजनाबद्ध तरीके से 3-4 लोग गए हैं और एक तरीके से गुंडागर्दी वीडियो वाकायदा बना के खुद वायरल कर रहा है। और प्रशासन, पुलिस कह रही है कि आप तो कह रहे हो कि मीडिया की पैनी नजर है, पैनी नजर होती तो पहले झटके उसको गिरफ्तार करके मुकदमा डाल के ठोकना था अंदर। ये तो मीडिया में वायरल होगी तब इनको ये लगा समाज में थू हो रही है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, तब जाके एक एक्शन लिया है। और आज भी हम ये कहते हैं ऐसे लोगों को पाबंद करो जिंदगी भर के लिए। अगर जिंदगी में ऐसी कोई घटना अगर दिखाई देती है, ऐसी करते हैं तो इनको जेल के अंदर ठोको, इनकी जगह फिर जेल के अंदर है। कमल भाई क्या कसूर था उस बेचारे गरीब रेडी वाले? कसूर उसका ये है कि देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बिहार में तरह तरह की भाषणबाजी, स्टेटमेंटबाजी हम देख रहे हैं। बल्कि रेल की रेल बुक की हुई है प्रवासी लोगों को बिहार चुनाव में ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है उनके अंदर जहाँ पर ट्रिपल इंजन की, 4th इंजन की जो सरकारें यहाँ बन रही है, यहाँ पर प्रवासियों के साथ क्या किया जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है कि पलायन करके प्रदेशों में, सक्षम प्रदेशों में आए हुए जो प्रवासी जो लोग हैं, यहाँ 40,000 के करीब प्रवासी जो मजदूर है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनके अंदर क्या संदेश जा रहा है कि वो अपना छोटा मोटा रेडी ठेला लगा करके ना अपना जो काम शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी गिरोह है। ये गोरक्षक के नाम पे, धर्म रक्षक, अंग रक्षक, पता नहीं कौन से रक्षकों के नाम पे जो सेनाएं बनाई गई है, ये गरीब प्रवासी मजदूर लोगों से हफ्ता वसूली तक के काम कर रहे हैं। लेकिन वह बात है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि कमरेड मनोज जी ने बताया कि प्रशासन की नॉलेज में नहीं है। सारा सुद्धा नॉलेज है प्रशासन की में। जब ये तो एसपी महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसी पत्रकार साथी ने सवाल कर लिया कि जी ऐसी एक खबर चली हुई है, इसमें प्रशासन का क्या कहना है। उसके बाद प्रशासन वो ले रहा है। लाखों की संख्या में लोगों ने उस वीडियो को देखा, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। कम से कम हिसार में तो जो ये सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, ये एक बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। पिछले साल की आप घटना देखोगे, पड़ाव चौक पे एक माता का मंदिर है, उसमें किसी गौवंश का जो टुकड़ा वो फेंक दिया गया था। उसके पीछे भी इस तरीके की जो है साजिशें हुई। तो इस तरीके के जो लोग हैं, एक सुनायोजित तरीके से ये पहली घटना नहीं है। इस तरीके की जो घटनाओं को टेक्निकली तरीके से, सामाजिक तरीके से, सांप्रदायिक तरीके से अंजाम देने का जो प्रयास करते रहते हैं, इसमें सामाजिक टकराव होने का, धार्मिक टकराव होने का जो परिस्थितियां बन जाती है, समय रहते प्रशासन ने इन बातों के ऊपर अंकुश लगानी चाहिए। और कम से कम यहाँ के जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, किसान संगठन से हमारे जो साथी आए हैं, मजदूर संगठनों से जो साथी आए हैं, भाई कम से कम हिसार में तो सांप्रदायिकता का ये माहौल पैदा नहीं होने दिया जाएगा। समय रहते इस मामले में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। राजीव जी, जब भी कुछ भी गलत होता है तो जवाब दो हिसाब से होगी संस्था हमेशा गलत के खिलाफ नजर आती है। क्या लगता है कि अमन पसंद लोग इस पूरे मामले में हस्तक्षेप ना करते तो जातीय दंगे फैलने के जो है खतरा बना रहता? ऐसा है जी, ये तो सोशल मीडिया का कमाल है तो ये वीडियो वायरल हो गई, अदरवाइज इसको सुनने वाला कोई नहीं था इस आदमी को। पुलिस की जो है नाकामी कही जाएगी। वहाँ से 2 कदम दूरी पे सीआईडी का इनका बंदे बैठे रहते हैं, उन्होंने मैसेज नहीं पहुँचाया गया इनको। ये तो इसके ऊपर वीडियो वायरल होगी तो इनकी मजबूरी बन गई, समाज में थू हो रही है, इस पे पर्चा दर्ज करो। पर्चा भी पूरी तरह दर्ज नहीं किया गया, उसके ऊपर पूरी धाराएं नहीं लगाई गई हैं। ये सारा हमला सुनियोजित ढंग से था। जो उसके साथ आदमी थे, जो 4-5 आदमी थे, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस को। हम सब शिकायत करते हैं इस मामले में और हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे अगर पुलिस सही ढंग से कार्रवाई करेगी। फैलाने वाला साफ दिख रहा है कि भगवान के नाम पे तो अपने संगठन का नाम रख रहे हैं, वो समाज में नफरत फैला रहे हैं। अब बदमाशों की इनकी हिम्मत देखो ना, खुद ही काम कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। उसके बाद वीडियो भी इन्होंने खुद बनाई है, वायरल भी इन्होंने खुद की है। तो ये साफ साफ दिख रहा है इनका काम, मकसद वो नहीं है कि वो कहीं जा गए हैं उधर जाके एक बंदे को परेशान करना है। इनका मकसद तो पूरे समाज के अंदर नफरत फैलाना। ठीक है, तो ये पूरा मामला आपने सुना जहाँ पर साफ तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मामला जो है सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की साजिश है। और इस प्रकार की जो ये घटनाएं घटित हो रही है ना, इस घटनाओं के घटित होने से समाज के अंदर एक ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि समाज के अंदर और सारे मुद्दे गौण हो जाएं, रोजगार का, शिक्षा का। हम इन सब के खिलाफ पहले भी विरोध करते हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं। और जो भी कानून सम्मत सजा हो, मैं तो कहता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के दी जाए ताकि जनता को ये लगे भी कानून का राज है। सिर्फ हमारा यही कहना है।